एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। पिछले लेक्चरों में हमने सीखा है 2D प्रोग्रामिंग, 3D प्रोग्रामिंग। 3D प्रोग्रामिंग के बहुत सी स्ट्रेटेजीज हमने देखी है, 2D प्रोग्रामिंग के हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखी है और हमने एक्चुअल जॉब में उसको अप्लाई किया है। मैंने आपको सिखाने के साथ साथ मैंने उसको आपको प्रोग्रामिंग करना एग्जाम्पल के ऊपर ये भी सिखाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे और आपको कुछ चेंजेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक लास्ट मॉडल ओपन कर लेते हैं। इस मॉडल में हमारा एक मॉडल मैंने जो बनाया हो वो सॉलिड वर्क्स में बनाया हो। ठीक इसी तरीके से हमारा काम होता है मास्टर कैम में प्रोग्रामिंग करने का। हमको मॉडल मिलता है और हम ओपन करके उसको प्रोग्रामिंग करके देते हैं। मास्टर कैम प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा है, डिजाइनिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। 2D के लिए डिजाइनिंग है, लेकिन ठीक है, मतलब वो 2D के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 3D के लिए मॉडलिंग नहीं किया जाता मास्टर कैम में। लेकिन हमने वो भी सीखे, मैंने वो छोड़ा नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं मॉडल ओपन कर लेता हूँ। मैंने सॉलिड वर्क्स में मॉडल ओपन करके उसको स्टेप में कन्वर्ट कर लिया। मास्टर कैम में स्टेप फाइल ओपन हो जाती है। तो ये सॉलिड वर्क्स का मॉडल देख रहे हो आप। इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं मास्टर कैम में ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमारा मॉडल हो गया ओपन। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले लेवल में आ जाते हैं। लेवल में आने के बाद हम इसको कर लेते हैं नंबर 2। चलो नंबर 10 डाल देते हैं। इसका नाम मैं डाल देता हूँ फर्स्ट। फर्स्ट सेटिंग है ये हमारा। अब इसको बंद करने के लिए मैंने बाकी कर लिया ऑफ, लेकिन मैंने कॉपी तो किया नहीं। राइट क्लिक दबा के इस पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, इस पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लिया। ये हमारा हो गया कॉपी। अभी हमारा 10 नंबर एक्टिव हो गया। फर्स्ट सेटिंग के लिए हमारे पास ये रेडी हो गया। अभी हमको इसको पहले तो सेंटर में लेना है। तो सेंटर में लेने के लिए हम पहले चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और मूव टू ओरिजिन करके हम इसका सेंटर सी फॉर सेंटर क्लिक कर लेंगे, तो ये सेंटर पे आ गया। अभी हमारा जॉब हो गया सेंटर में। अभी हम इसका कलर कर लेते हैं ठीक। तो अभी हम इस पे क्या करेंगे, पहले तो हम कर्व ऑल एज कर लेता हूँ शॉर्टकट। मैं कर्व ऑल एज पे चला गया, मैंने फेस सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया ओके। तो सारे फेस पर लाइन बन गया। मुझे ये लाइन दिख नहीं रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऑल एंटिटी पे क्लिक करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ रेड कलर, ताकि ये और विजिबल रहे। ठीक है, ये हाँ ठीक है। अब हमको पहले इसको 2D और 3D दोनों तरीके से हमको इसको फिनिश करना है। तो हम चले जाते हैं मशीन में, हम सेलेक्ट कर लेते हैं मिल। डिफ़ॉल्ट मिल हो गया। अभी हम चलो फेसिंग करना है, तो चलो हम पहले कर लेते हैं एरिया मिलिंग, जो मैंने आपको नहीं बताया था, जो कि सेम होता है डायनेमिक की तरह। मैंने चेन सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। अब मैं टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखे। अभी हम बता रहे हैं कि एक्चुअल हमको कैसा प्रोग्राम बनाया जाता है और जो मैं बनाता हूँ और मैं वो बोल भी रहा हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग करना कितना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और कितना पेशेंस और कितना सही तरीके से करना होगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बुल नोज कटर। मैं इसका डायमीटर ले लेता हूँ 50 का और इसका रेडियस में ले लेता हूँ 6। ये नॉर्मली कटर होता है फेसिंग के लिए, हैवी फिनिश हैवी कट के लिए। मैं 1 नंबर टूल पे ले लिया, मैंने इसका आरपीएम फीड रख दिया 2000 और फीड मैंने रख दिया 3000। 2000 सॉरी 2000 फीड और 3000 आरपीएम। अब मैं आ जाता हूँ कट पैरामीटर में। अब मैं बोल देता हूँ कि भाई तू माइनस करना 10 mm और तू फेस पे छोड़ देना 0.1। ठीक है, स्टेप ओवर भाई तू ले ले 60%। ठीक है, इसको कम रखना पड़ता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वो होता है रेडियस इसके लिए। ट्रांजैक्शन में मैं जेड क्लियरेंस इतना दे दिया, प्लंज एंगल मैंने 1 mm दे दिया और ये इतने इसमें वो इसमें करेगा, प्लंज करते हुए नीचे जाएगा, एंट्री लेगा रैंप में। फिर उसके बाद इसका डेप्थ मैं रखता हूँ 0 और शुरू होगा ये 0.5 से। और इसको मैं डाल देता हूँ 25, इसको मैं डाल देता हूँ 10 और मैंने सबको कर लिया एब्सोल्यूट। ओके, ये मेरा पहला प्रोग्राम हो गया है रेडी। मैं आता हूँ टूल पाथ में और इसको मैं देख लेता हूँ ये किस तरीके से रफिंग किया। तो पहले तो ये आया, ये इसको यहाँ पे चला और यहाँ पे चला, ये मेरा हो गया फेसिंग। अभी उसके बाद मुझे क्या कर लेना है, मुझे यहाँ पर हाई मैं इसको यू ड्रिल मार लेता हूँ। या तो मैं इसका पहले तो डायमीटर चेक कर लेता हूँ, अगर मेरे को ड्रिल नहीं मारना है तो हो जाएगा। तो मैं डायनामिक में आकर के मैं इसका डायमीटर चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको देख रहा हूँ, इसका डायमीटर है 45, मेरे पास 25 का टूल है। तो मैं 25 और 25 कितना हो गया 50। तो मेरे को ड्रिल मारने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं टूल पाथ में आ गया, मैंने सेलेक्ट कर लिया काउंटर। मैं इसमें 2D 3D दोनों यूज़ करने वाला हूँ, इसके लिए मुझे मॉडल मैंने बनाया है।
ये चेन मेरा उल्टा चल रहा है, मेरे को रिवर्स करना है, मैंने आर दबा लिया, ये रिवर्स है। ठीक है, अब ये टूल पे आ गया, यहाँ पे मैं न्यू टूल बना लेता हूँ। टूल का डायमेंशन में 25 का लेने वाला हूँ, 25, जिसका कॉर्नर रेडियस होगा 0.8। ठीक है, 2 नंबर, ये जो वैल्यू डाल रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी टाइप के टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये मैंने फीड आरपीएम डाल दिया। अब मैं कट पैरामीटर में इसको मैं ले लेता हूँ रैम, और इसको मैं ले लेता हूँ डेप्थ में 0.5 का डीओसी में मेक फाइनल पास, और इसको मैं ले लेता हूँ 0.1 का स्टॉप, और इसको कर लेता हूँ मैं वियर। लीड इन लीड आउट में अब मैं ज़्यादा लीड इन लीड आउट नहीं रख सकता, इसके लिए मैं एक और 90 रहने देता हूँ। अब इसका डेप्थ मेरे को देना 0.5 ऊपर से चलेगा, और इसका मैं डेप्थ ले लेता हूँ जितना ये है उससे 1 mm ज़्यादा। तो ये 25 तक 26 तक आ रहा है, तो मैं ले लेता हूँ 27 mm, सॉरी -27। ठीक है, इन सबको मैंने कर लिया एब्सोल्यूट याद से। तो ये मैंने काउंटर भी बना दिया। अब मुझे इसको करना है ड्रिल, तो मैं ड्रिल में आ जाता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका सेंटर C4 सेंटर 10 का ड्रिल है। तो मैं यहाँ पर टूल में आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रिएट टूल, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 का ड्रिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्रिल में आ गया, नेक्स्ट कर लिया, 10 दबाने के बाद स्पेस दबा दिया, और स्क्रू मशीनिंग ले लिया। इसका आरपीएम हो जाएगा 500, और फीड रेट हो जाएगा 50। फिनिश। अब मैं कट पैरामीटर में आ जाता हूँ, इसको मेरे को पैक में चलाना है, तो मैं 1 mm का पैक दे देता हूँ, और इसका डेप्थ इसको मैं आर वैल्यू दे देता हूँ 2 mm, और रिट्रैक्ट में दे देता हूँ 25 mm का। और डेप्थ मुझे चेक करना है, मुझे मॉडल में मैं चेक नहीं किया पहले, अभी मैं चेक करता हूँ। इसका डेप्थ होगा 20 होगा, तो मैं इसको डाल देता हूँ 28 mm, -28 mm। थोड़ा ज़्यादा ही मार रहा हूँ, ताकि वो ड्रिल आर पर ड्रिल फूटना भी तो चाहिए ना। ठीक है, ये ड्रिल भी हो गया। अभी मुझे इसको करना है अंदर का रफिंग, तो मैं टूल पाथ में आ जाता हूँ, और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पॉकेट। पॉकेट में सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल ए दबा लिया, एंड कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, चाहे सेलेक्ट चेन। तो अब मेरे को पूरा नहीं चलाने का, मेरे को खाली इसी के अंदर चलाना है ना, तो मैं इसी के अंदर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लो, ये अंदर अंदर हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया। अब इसका मेरे को नया टूल बनाना पड़ेगा, क्रिएट न्यू टूल। मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ 12 का, ले लेता हूँ R2 का 12 का, और कॉर्नर रेडियस 0.5 होता है, और ये हो गया 4 mm पर। इसका फीड रेट मैंने डाल दिया 2000, इसका आरपीएम मैंने रख दिया 6000। फिनिश कर लिया, टूल मेरा बन गया। अब मैं बोलूँगा भाई तू इनसाइड ही रहे, मेरे को बाहर मत भेज। मैं इसको डाल देता हूँ 0.5 का स्टॉक। ठीक है, रफ पैरामीटर में स्टेप ओवर में 0.5 का दे देता हूँ, एंट्री में रैम पे दे देता हूँ, और जेड क्लियरेंस में 0.5 देता हूँ, ये भी 0.5 कर देता हूँ, इसको 1 mm और इसको भी 1 mm। ओके, अब डेप्थ ऑफ कट में आने के बाद मैं एब्सोल्यूट में इसको सेफ्टी के लिए मैं राइट क्लिक दबा के जेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को मालूम है मुझे इसके नीचे नहीं आना, तो वो 10 mm है मेरा। अब मैं इसमें आने के बाद गैप सेटिंग में आने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ स्मूथ, और इसको कर लेता हूँ मैं ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर। ये हो गया। पॉकेट में मैं मेरा फेवरेट टाइप है ये वाला, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। फिनिश को मैंने बंद कर लिया, इसको मैंने कर लिया 60%। ठीक है, अब ये मेरा प्रोग्राम रफिंग हो गया। बोल रहा है स्टॉक ज़्यादा मिलेगा, मैं बोलूँगा ठीक है चलेगा। अब ये रफिंग प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ये रफिंग हो गया। अभी मेरा ये साइड का पूरा रफिंग हो गया है। अभी मुझे करना है फिनिश। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिनिश में आ जाता हूँ। मेरे को पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले तो कॉपी कर लेता हूँ जो रफिंग मैंने किया था, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं ये जब करूँगा, तो मैं इसके लिए टूल ले लेता हूँ, यही वाला टूल ले लेता हूँ। नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं नया टूल ही ले लेता हूँ, क्रिएट न्यू टूल। एक ही टूल से मैं वो फिनिश रफिंग और फिनिश मतलब फेसिंग भी कर लेता हूँ, और मैं वो भी कर लेता हूँ, बॉटम का प्रोफाइल भी कट कर लेता हूँ। 0.5 फीड रेट कम देना पड़ेगा, अभी 1500 दे देता हूँ। आरपीएम ज़्यादा देना पड़ेगा, 7000 दे देता हूँ। फिनिश कर दिया, टूल सेलेक्ट हो गया। अभी मेरे को इसमें -10 mm, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 5 mm पे भी हो जाएगा। इसको मैं कर लेता हूँ 0, और स्टेप ओवर 45 रहने देता हूँ। ट्रांजेक्शन और जेट हो गया। अब ये मेरा
फेसिंग हो गया। अभी मुझे अंदर काम करना है, तो अब मैं यहाँ पे फिनिश में आ जाता हूँ। अब फिनिशिंग में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वाटर लाइन। वाटर लाइन में सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ 0, इसको भी कर लेता हूँ 0। यहाँ पे मैं किस किस पे चलाना है मैं सेलेक्ट ऑल करके इसको मैंने कर लिया ओके। 29 एंटिटी सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल पैरामीटर में मैंने चेंज सेलेक्ट कर लिया। चेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने बता दिया कि भाई इसके अंदर तुमको चलना है, तो ये लो मैंने अंदर चेंज सेलेक्ट कर लिया। अब टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, वही जो हमने बोले थे 10 का अपन बना रहे हैं, जिससे हम फेस भी करेंगे रफिंग भी करेंगे। ठीक है, वो भी मैंने कर लिया। प्लान और वन वे की जगह मैं जिगजैग कर लेता हूँ। ऑप्टिमाइजर में देता हूँ स्टेप और मैं दे देता हूँ पॉइंट पर। ये मैं उस हिसाब से प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर मैं एक्चुअल में मेरे पास ये जॉब होता तो मैं इस हिसाब से प्रोग्राम बनाता। मैं डेप्थ ऑफ कट और आरपीएम वही डाल रहा हूँ जो मैं एक्चुअल में यूज़ करता। तो ये 10 mm तक नीचे चला गया, इसको मैं कुछ नहीं करता। अब ये भी मेरा प्रोग्राम बन गया है। और अभी जब तक ये जनरेट हो रहा है, जब तक मैं इसको ये वाला भी फिनिश कर देता हूँ। काउंटर में चला गया, देखो ये जनरेट हो रहा है, उसको होने देते हैं। अभी काउंटर में आने के बाद मैं चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका। यहाँ पे चेन सेलेक्ट कर लिया, टूल पाथ में आ गया, यही टूल ले लिया मैंने। अब मुझे इसको वियर में ले लिया मैंने, इसका अभी स्टेप मेरे को इसको 0 कर देना है। इसको मुझे चलाना है 2D में। और डेप्थ कितना हो गया, डेप्थ ऑफ कट का जरूरत नहीं है, लीड इन लीड आउट थोड़ा ही है, ठीक है चलेगा। और इसका मुझे डेप्थ ले लेना है पूरा नीचे, एक ही पास में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। तो 25 mm है, तो मैं इसको -26.5 डाल देता हूँ। 26.5, तो ये भी मेरा हो गया और हमारा ये भी प्रोग्राम बन गया। अब मुझे इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं कि ये मेरा प्रोग्राम बराबर है क्या, मुझे बॉटम में फिनिश करना है कुछ। तो वो मैं चेक कर लेता हूँ कि ये पूरा क्लियर कर पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए मुझे रेड एक्टिव करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। मुझे देखना है कि बीच में लाल ये ब्राउन कलर का कुछ बच रहा है क्या नहीं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अब ये निकल रहा है और ये कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। मतलब मेरा पूरा बॉटम भी हो गया है क्लियर। ठीक है, अगर बच रहा होता तो हम नीचे भी एक प्रोग्राम बना देते जो हम बनाते रास्टर में। रास्टर में तो वो नीचे रास्टर कर लेता तो वो नीचे का भी फिनिश हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर और ये हमने डाल दिया यहाँ पर एक फिनिश मार्क। तो अभी हम चेक कर लेते हैं भाई। चलो अभी इसको हम करते हैं मिनिमाइज, सबको छोटा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेटिंग है। अभी मैं इसका पहले स्टॉक स्टॉक बना लेता हूँ। स्टॉक बनाने के लिए अभी हमारा ये सिलेंडर शेप है, तो हम सिलेंडर में ले लेते हैं और जेड ले लेते हैं। यहाँ पर बन गया, ऑल सेलेक्ट पे क्लिक कर लिया। इसका डायमीटर मैं बोल देता हूँ 5 mm प्लस कर देता तो 155 हो गया। ये हो गया 40। और इसको मैंने 25 -25 पे रखा हूँ, तो -39, 1 mm ऊपर हो गया। चलो चेक कर लेते बराबर बनाते हैं। ठीक है, ये स्टॉक मॉडल मेरा बन गया। अब मैं इसको पूरा वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही बना है क्या नहीं। मैं बहुत फास्ट फास्ट बना रहा हूँ। आप तो चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो स्पीड में चला सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बहुत बड़ा बने और आप कंटाल के मारे आप लेक्चर ना पूरा कंप्लीट ना करें। तो ये हमारा पहले रफिंग हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने काउंटूर बना दिया। रॉ मटेरियल हमको इसी तरीके से मिलेगा ना। अभी देखो ये रफिंग हो रहा है, वॉल चला रफिंग पे। अभी इसके बाद फिनिशिंग आएगा। हाँ देखो फिनिशिंग में ये बराबर से एकदम अच्छे से फिनिश कर रहा है। इसको अगर मैं एक्टिव करता तो आपको पता चलेगा कि अभी कहाँ कहाँ मटेरियल बचा है। अभी हमारा सेंटर का बचा है, अभी वो सेंटर भी कर लेगा तो वो भी अपना काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एक साइड का सेटिंग कंप्लीट। अभी अभी हमको सेकेंड सेटिंग में करने का है, तो हम लेवल में जाएंगे। अभी हम इसको डाल देंगे 11, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेकेंड। अब मैं कर लेता हूँ इस पे राइट क्लिक करके नंबर 1 को कॉपी, और मैं नंबर 11 पे आके कर लेता हूँ पेस्ट। अब मैं इसको कर लेता हूँ बंद। अभी देखो, अभी नया नया सेटिंग कर रहे हैं तो अपने को नया टूल पाथ ग्रुप बनाना पड़ता है। तो इस पे राइट क्लिक करके ग्रुप में आ गए, न्यू टूल पाथ ग्रुप में आ गए और ये रेड वाले पे क्लिक कर लिया। तो देखो सारा टूल पाथ चला गया।
अभी हमको वो जो बॉटम वाला है उसको हमको लेना है टॉप पे, है ना। टॉप पे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर राइट प्लेन सेलेक्ट करके या तो लेफ्ट प्लेन सेलेक्ट कर लो या तो राइट करो। तो मैं राइट कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म में गया, रोटेट में गया, ऑल एंटिटी सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, और इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर लिया। अब मुझे मालूम होना चाहिए कि कितने पे रोकना है, मुझे 180 पे रोकना है। 90 प्लस 90 180, 180 पे रोटेट हो गया। अब ये मेरा मॉडल हो गया सेंटर में। अभी इसको सीधा सीधा प्रोग्रामिंग बनाने के टाइम पे टॉप पे करना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको करना है जीरो पे, देखो जीरो के ऊपर है ना। इसको कर लेता हूँ मैं मूव टू ओरिजिन, सी फॉर सेंटर। ये हमने हमने वो साइड से जो ऑपरेशन करे, अभी हम वो साइड से हमने वाई चक में पकड़ लिए थे। अभी हम आईडी को चक में पकड़ रहे हैं, हमारा आईडी फिनिश है। अभी हमको आईडी में कुछ नहीं करना है, अभी हमको खाली ये फेस सरफेस बनाना है। तो अभी हमको इस पे बनाना पड़ेगा 3D में प्रोग्राम। तो ठीक है, आ जाते हैं अपन। सबसे पहले तो टॉप व्यू में आ करके एक सर्कल बनाना पड़ेगा ओरिजिन से। कितना भी बड़ा, चलो मैं ले लेता हूँ 250 मिलीमीटर। ओके। अब हमारे टूल हमको चाहिए कि हमको उसी टूल को यूज़ करना है। ये टूल पाथ ग्रुप पे बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमको टूल वही मिल जाते हैं, हमको वापस से टूल क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो चलिए टूल पाथ में आ गए। अभी हम कर लेते हैं पॉकेटिंग। पॉकेटिंग में करने के बाद हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। लेकिन हमको इसके अंदर नहीं जाना है ना, इसके अंदर नहीं जाना है, तो हमको इसको अवॉइड करना पड़ता। तो एक काम करते हैं, इधर नो कर लेता हूँ। इसको मुझे ब्लॉक करना है ना अभी। अब यहाँ पर सॉलिड मॉडलिंग में काम आता है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। नहीं, एक काम करता हूँ मैं, इसमें स्ट्रैटेजी अपनी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं एक और एक चीज़ बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक कर्व ऑन एज कर लेता हूँ। कर्व ऑन एज कर लिया। ओके। अब मैं टूल पाथ में आता हूँ, काउंटर ले लेता हूँ। अब मैं इसको, सॉरी काउंटर में नहीं, टूल पाथ में आ गया। मैंने पॉकेटिंग ले लिया, ऑल एंटिटी सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब मुझे चेन सेलेक्ट करना है, अब मैं इस चेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको चेन को सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अभी यहाँ पर मैं, मेरे को 12 के टूल से ही रफिंग करना है। सॉरी 12 के नहीं, मुझे 25 के टूल से रफिंग करना है। उसको मैंने सिंपली क्लिक कर लिया, वो सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं आने के बाद मैं इसको कर दूंगा आउटसाइड। अब ये उसको आउटसाइड में चलेगा। डेप्थ ऑफ कट 0.5, एंट्री वगैरह सब पुरानी वैल्यू ले लिया है। जब आप टूल सही लेते हो तो आपकी वैल्यू वगैरह सब सही आ जाती है। अभी मैं खाली इसका जेड चेंज कर देता हूँ 25। तो मैं बोल दूंगा कि भाई तू 27 के नीचे जा सकता है। ठीक है। इसमें आने के बाद इसमें भी स्मूथ और ऑप्टिमाइज का दिया हुआ है। यहाँ पे भी वही टूल की सारी वैल्यू दी हुई है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो अभी ये रफिंग प्रोग्राम जनरेट हो रहा है। ये तो इसके आउटसाइड नहीं चला है, ये मुझसे गलती हो गई इसमें। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं डिलीट कर लेता हूँ। मुझे इसमें एक्चुअली नहीं चलाना है, तो उसके लिए मैं वापस से एक काम करता हूँ, टूल पाथ लेते हैं। एक काम करते हैं, ऐसे केस में ना हम क्या करते हैं मालूम क्या, ऑप्टिमाइज रफ ले लेते हैं। ठीक है। अभी ये सेम उसी तरीके से जैसा फिनिश हुआ करता है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, सारे एंटिटी सेलेक्ट हो गया। स्टॉक में मैं रख दिया 0.1, इसमें भी मैंने रख दिया 0.1। अब ये अवॉइडेंस में मैं अभी जा करके मैं बोल दूंगा कि भाई इसको अवॉइड करो, सर्कल्स को, है ना। तो ये एक ही एंटिटी आएगी, मुझे ये नहीं करना, मुझे कल इसको अवॉइड करना है। तो ठीक है, चलो देखते हैं, वो बराबर से सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं ये वाला। कभी कभार प्रोग्रामिंग में ये सब चीज़ें आ जाती है, इस सब चीज़ को हमको मतलब देखना है कि भाई किस तरीके से इसको ठीक किया जाए। मैं इतना करने के बाद भी मेरे को कभी ना कभी अटक जाता हूँ, लेकिन हार मार के छोड़ नहीं देने का। अब इसका स्टेप ओवर मैं दे देता हूँ 20 का, और मैं इसका स्टेप डाउन दे देता हूँ 25 मिलीमीटर। ये स्टेप डाउन 100% है, तो मेरे को इसको स्टेप डाउन थोड़ा कम करना पड़ेगा। स्टेप डाउन मुझे इसका करना पड़ेगा 0.1,
0.1 करना है तो मैं इसको कर लेता हूँ 2%। ठीक है, स्टेप डाउन 0.5 कर लेते हैं, चलो 0.5 कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे मेरे को मालूम है -26 है रीडिंग, और यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है। तो अभी देखते हैं ये इसके अंदर जाता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे इसके अंदर नहीं जाने का, टूल को मेरे को इसके अंदर बचाने का है। तो ये रफिंग प्रोग्राम जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक हम अगले अगले इसका तैयारी करते हैं। अगले इसको हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा इसमें वाटर लाइन में। वाटर लाइन सेलेक्ट करने के बाद सेम उसी तरीके से एंटिटीज लेना है मुझे, सेलेक्ट ऑल कर लिया और एंड सिलेक्शन कर दिया, एंड सिलेक्शन कर लिया। अभी मुझे एक को अवॉइड करना है, तो अवॉइड करने के लिए मैं इसमें आऊँगा और मैं इस सरफेस को सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं कर लूँगा ओके। ओके करने के बाद एक सरफेस, मुझे लगता है वो रफिंग में हमने सरफेस गलत सेलेक्ट करा है, शायद हमको उसको दोबारा करना पड़ेगा। तो चलिए जब तक आगे अपन बढ़ते हैं, और ये इसके अंदर चलना चाहिए। हो गया इनसाइड, ठीक है। टूल हम ले लेते हैं 10 का बुल नोज एंगल, जिससे हमने पिछले पिछले इसमें रफिंग भी किए थे। इसका स्टेप और मैं देता हूँ 0.1 लाइन और जिगजैग, ठीक है। स्टेप में मैं दे देता हूँ -26 से ज़्यादा नीचे मत जाना, क्योंकि हमने टूल पकड़े 30, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ ओके। अब ये दोनों प्रोग्राम जनरेट हो रहे हैं। चलो रफिंग बन गया है। रफिंग प्रोग्राम अभी भी ये नीचे गया है, मुझे इसको नीचे के जाने से रोकने के लिए मुझे इसको एक काम करता है, तो ये इसको जाने देता हूँ मैं। एक और वापस से एक रफिंग टूल का प्रोग्राम ले लेता हूँ और पॉकेटिंग सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए, ओके। अब यहाँ पे है अवॉइडेंस का, इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अपन इसमें चेक करेंगे, कंटेमिनेंट में जा कर के इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दिया। अभी इसमें आने के बाद, सरफेस में आने के बाद, ये सारे सरफेस सेलेक्टेड है, हमें एक सरफेस को खाली हटाना है, तो हम इसको ना अनसेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम एक काम करते हैं, सिर्फ इस सरफेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। हमारा फिनिशिंग तो हो गया है ठीक तरीके से, हम अभी अटक रहे हैं रफिंग के लिए। तो रफिंग के लिए अभी कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। अभी एक मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक ना सरफेस बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल का ऑप्शन है ओरिजिन से, अगर मैं यहाँ पर एक वो बना लेता हूँ। इसका डायमीटर कितना था, 40 था शायद, नहीं 50 का है, 50 का नहीं सॉरी, ये 45 का है, ओके। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट सरफेस, तो एक सरफेस बन गया, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि सरफेस से वो नीचे ना जाए, तो इसके लिए मैं इसको दोबारा से आ करके अभी मैं चेक करता हूँ पॉकेटिंग लेकर, सेलेक्ट ऑल, ओके। 25 का, ये सब पुरानी वैल्यू है, ये सब भी ठीक है, ये सब भी ठीक है, ओके। अब देखते हैं ये कैसा चलता है। नो कंटेक्ट ऑफ और ये भी नहीं ले रहा है, एक और ट्राई करते हैं हम। और रफिंग में आने के बाद हम ऑप्टिमाइज में जाने के बाद, जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किए थे, अभी हम दोबारा से इसमें एडिट करके इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, राइट क्लिक करके इस पर डिलीट से अनसेलेक्ट ऑल एंटिटी कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से, ओके। अब ये पॉइंट स्टॉक है, ओके। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। फिनिशिंग मेरे हिसाब से मुझे सही लग रहा है,
और अभी हमको करना है काउंटर बनाना है इस पे। तो मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेम में आ जाता हूँ, कर्व ऑन एज पर आता हूँ। कर्व ऑन एज पे आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, अब हाँ देखो अब ठीक हो गया, अब वो नीचे नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है टूल में, कभी कभार ज़रूरत पड़ता है। अभी ये हमने जब सर्कल बनाए थे, जब मैंने बताया था कि एक सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने वो सरफेस क्रिएट करके हमने उसको मॉडिफाई किया ताकि वो नीचे ना जा सके। नहीं तो हमारा वो चक में जो हमने आईडी पकड़े उसमें टच हो जाएगा ना, तो उसको काट देगा। हम वो नहीं चाहते थे। तो ये मैंने रफिंग कर लिया, ये मैंने फिनिशिंग भी कर लिया इसको। अभी मेरे को खाली ये काउंटर बच गया है। तो अभी मैं काउंटर करने के लिए टूल पाथ में आ जाऊंगा, काउंटर पे चला जाऊंगा। काउंटर पे जाने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, आईडी चला रहे तो आर दबा देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ओके, टूल में आ गया। अभी मैं 12 का ही टूल ले लेता हूँ जो कि मैंने रफिंग किया था आईडी में, क्योंकि ये सिर्फ एक बोल्ट के लिए काउंटर है। इसके लिए मैं इसको -0.5 कर देता हूँ, इसे भी 0.5 कर देता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा मटेरियल काट के जाएगा। और डेप्थ में 0.5 रहने देता हूँ। लीड इन लीड आउट ये मैं इसको दे देता हूँ 0.5। 0.5 क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैंने कम दे दिया। और इसका टॉप स्टॉक देखो, अब टॉप स्टॉक को मेरे को चेंज करना है, ये हो गया -5 से। और इसका डेप्थ मैं ले लेता हूँ इतना, ये हो गया इतना। अगर अभी हाँ, अभी मैं इसको साइड व्यू में ले लेता हूँ, फ्रंट व्यू में ले लेता हूँ, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये किस तरीके से चलने वाला है। ये देखो, ये ऊपर से नहीं चलेगा, ये अभी नीचे आ गया थोड़ा। नीचे से वो यहाँ से कट करते 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 जाएगा, है ना, इस तरीके से। अभी इसको पहले तो टॉप कर लेता हूँ। और ये मेरा हो गया पूरा जॉब, 2 सेटिंग में कंप्लीट। हम किसी जगह पे अटके थे, लेकिन ये होना ज़रूरी था, क्योंकि कितना भी एक्सपीरियंस हो, कभी कभार हमको प्रोग्राम में मॉडिफाई करना पड़ता है। कभी कभार हम पे प्रेशर आता है कि किस तरीके से यार ये प्रोग्राम बन नहीं रहा है, इसको किस तरीके से प्लानिंग किया जाए। अब इसको प्लानिंग हो सकता है आपके, आप बोलोगे कि इसको लेट पे बना लेते तो ज़्यादा सही रहता। तो बिल्कुल सही है, लेट पे ही बनाना चाहिए था। लेट पे इसका साइकिल टाइम आधे से भी कम हो जाता है। लेकिन चूंकि हम मास्टर कैप मिलिंग का कर रहे हैं, तो मिलिंग में हमको ये सब करना पड़ेगा। ये वाला लेक्चर मेरा है मिलिंग का लेक्चर। तो इसमें मैं सिर्फ मिलिंग का आपको बताया हूँ। मैं कोशिश करूँगा एक और लेक्चर की सीरीज बनाऊँ जिसके अंदर मैं टर्निंग का प्रोग्रामिंग के बारे में आपको सिखा सकूँ। तो उसमें मैं आपको टर्निंग के डिज़ाइन, टर्निंग की मॉडलिंग, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो जिस किसी को इंटरेस्टेड होगा तो मेरे चैनल पे आप बने रहिए। और मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगा। आप मुझे कांटेक्ट करो। अगर आप कहीं पे फंस रहे हो तो आप, हो सकता है मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे दूँ, आप मुझे अपने फ़ोन नंबर पे आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस ट्यूटोरियल से। आप पहले आपको कुछ नहीं आता होगा, हो सकता है अभी आपको एटलीस्ट कुछ प्रोग्राम बनाना आ गया हो। लेकिन जो स्ट्रैटेजी होती है, जो प्लानिंग होता है, ये आपको कोई भी ट्यूटोरियल नहीं सिखा सकता। ये आपको प्रॉपर अपना हाथ गंदा करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ में घुसना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आप कर सकते हो। तो मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं आपको मास्टर कैम में जो प्रोग्रामिंग के टाइम पर जो सब करना पड़ता है, जो सब स्ट्रैटेजी लगती है, मैंने कोशिश किया था कि मैं वो सब आपको सिखा सकूं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो सब आपने सीखा होगा, आपने प्रैक्टिस करा होगा, और ये लेक्चर लेने पर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कैसा भी फीडबैक हो वो मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल होगा, क्योंकि मैं, हो सकता है मैं फ्यूचर वीडियो वीडियो में उसको कंसिडर करते हुए कुछ और इम्प्रूवमेंट लाऊं, ताकि मैं अपना मतलब जहाँ पर मेरी गलती रही है मैं उसको सुधार सकूँ। ठीक है। तो देखो ये हमारा जॉब इस तरीके से, हमारा ये सेकंड सेटअप है। इससे आप कंफ्यूज मत होना, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इससे भी आप कंफ्यूज मत होना, ये मास्टर कैम का डिफ़ॉल्ट होता है कि ये आपको पूरा जॉब एक साथ में नहीं दिखाता। वो सेटिंग में हमने देखे ओके था, ये सेटिंग में देखे हमने ये ओके।
तो इस तरीके से हमने ये मॉडल बना लिया। इसको आप चाहे तो सेव कर लें। सेव करने के लिए आप सेव पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सीरीज़ में। चलिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए। लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे से मास्टर कैम्प डाउनलोड कर लीजिए और 1 महीने में ट्राई करिए कि ये कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।